ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें अकीरा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और उस दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, पर जो उसका बॉस था वो उससे तब भी काम करवाता है। और वहाँ पर जो उसका बॉस था वो कहता है कि जब तक काम खत्म ना हो जाए कोई नहीं जाएगा। और एकदम से ही वहाँ पर जो अकीरा था उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था और साथ ही सोचता है कि अब तो ज़ोंबी वायरस चारों तरफ फैल चुका है, तो इसलिए सब काम पर जाना नहीं पड़ेगा। और उसके अगले सीन में जो अकीरा रहता है वो अपने पूरे रूम को साफ करता है, क्योंकि उसने अपने रूम को 3 साल से साफ नहीं किया था। और अपने पूरे रूम को साफ करने के बाद वो फ्रिज में से एक बियर लेता है और सोचता है कि अब वो पूरे दिन आराम करेगा। और साथ ही अपनी बियर पी के वो सोचता है कि अब वो एक हेवन में है और अब उसे सिर्फ आराम ही करना है। और साथ ही टीवी पर न्यूज में दिखाया जा रहा था कि जो ये ज़ोंबी वायरस था यह पूरी सिटी में फैल चुका था। और साथ ही उस स्टूडियो में भी जहां पर से वो न्यूज ब्रॉडकास्ट करी जा रही थी, और साथ ही सारी नेटवर्क सेवाएं बंद की जा चुकी थी और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं आया था। और जिसके बाद अकीरा फ्रीज में से एक और बियर लेने जाता है, पर वहां पर बियर खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद जो अकीरा था वो फैसला करता है कि वो और बियर लेकर आएगा। और उसके बाद हमें वहां पर एक कपल दिखाया जाता है जो कि अकीरा की ही बिल्डिंग में होता है, और वो वहां पर ज़ोंबी से बचने के लिए वहां पर आए थे। और साथ ही वो सोच रहे थे कि कोई हेल्प करने के लिए आएगा उनकी। जिसके बाद वो अकीरा को देखते हैं एक पाइप से नीचे उतरते हुए, और वो अकीरा उन्हें बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और जो सीढ़ियां हैं वो ज़ोंबीज से भरी हुई है, इसलिए वो पाइप के जरिए नीचे उतर रहा है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो एक जनरल स्टोर में जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ ले आएगा। जिसके बाद जो अकीरा था वो नीचे उतरकर अपनी साइकिल के जरिए उस जनरल स्टोर की ओर जाने लगता है। और साथ ही वो देखता है कि जो ज़ोंबीज की तादाद है वो कल से और ज्यादा हो गई है, पर फिर अकीरा उन पर ध्यान नहीं देता और वो जनरल स्टोर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक और साइकिल को देखता है। और जिसके बाद अकीरा बियर बियर कहते हुए अंदर जनरल स्टोर में चला जाता है, और वो अंदर जाते ही चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर एक और लड़की भी थी जो कि उसी की तरह कुछ सामान लेने के लिए वहाँ पर आई थी। जिसके बाद अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जो वो लड़की थी वो उसे इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जारी होती है, पर अकीरा उसे रोकते हुए अपने नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है। पर वहाँ पर जो वो लड़की थी वो अकीरा से कहती है कि एक बियर के लिए अपनी जान को जोखिम में घेरना रिस्की है और मैं सिर्फ जरूरी सामानों के लिए ही रिस्क लेना चाहिए। और वो साथ कहती है कि जिसे रिस्क के बारे में नहीं पता वो उसके साथ टीम अप नहीं कर सकती, इसके चलते उसकी भी जीने के चांस कम हो सकते हैं। उसके अगले सीन में उस स्टोर में बहुत सारे ज़ोंबी उनके ऊपर आने लगते हैं। जिसके बाद अकीरा उस लड़की के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए, पर वो लड़की अकीरा को पकड़कर पीछे कर देती है और तभी एक ट्रक स्टोर में घुस जाता है और उन ज़ोंबीज को कुचल देता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है। और जिसके बाद अकीरा देखता है कि जो ट्रक स्टोर में घुसा था उसकी वजह से उसकी जो साइकिल थी वो टूट चुकी थी, और जो वो लड़की थी वो अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाती है, और जो कैमरे वाली साइकिल थी वो उसी लड़की की थी। और जिसके बाद अकीरा उस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि वो कितनी बहादुर थी, और साथ ही वो सोचता है कि वो उनकी मुलाकात दोबारा कभी होगी या नहीं। जिसके बाद अकीरा के पास ज़ोंबी आने लगते हैं। जिसके बाद अकीरा वहां से भागने लगता है और तभी वहां पर उसे एक स्कूटी मिल जाती है जिसकी हेल्प से वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। और जिसके बाद वो देखता है कि उस ज़ोंबी वायरस के चलते बहुत से व्हीकल में जो उनकी चाबी थी वो लगी रह गई, और साथ ही वो अपने ड्रीम बाइक बुलेट को भी देखता है। जिसके बाद वो उसी बाइक पर अपने घर तक जाता है और पाइप के जरिए अपने रूम पर जाने लगता है। और साथ ही वो उस कपल की बालकनी में जाकर उन्हें आवाज भी मारता है, पर वो देखता है कि उनके जो रूम की हालत है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ज़ोंबी यहाँ पर आ चुके होंगे और वो कपल अब बचा नहीं होगा। और जिसके बाद जो अकीरा था वो अपने रूम में पहुंचकर वहाँ पर बियर पीने लगता है और साथ ही टीवी भी देख रहा होता है, और साथ ही कहने लगता है कि जिंदगी रिस्क लेने के लिए बहुत छोटी है। और साथ ही वो अपनी लिस्ट दोबारा निकालता है और जो चीजें वो बचपन से करना चाहता था वो उन्हें उस पर्चे पे लिखने लगता है। और करीबन 30 चीज लिखने के बाद उसे याद आता है कि उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलना है, क्योंकि वो अपने जॉब के चलते उनसे नहीं मिल पाया था, इसलिए वो 30वीं चीज वही लिखता है। जिसके बाद वो डायरी को बंद कर सो जाता है। और साथ ही सेम डे पर हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जो कि उस जनरल स्टोर में आई थी, और उस लड़की का नाम शिजुका होता है जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती थी। जिसके बाद जो शिजुका रहती है वो वहाँ पर वर्कआउट करने लगती है, और साथ ही वहाँ पर हमें कुछ रेडियो और कुछ सिस्टम भी दिखाए जाते हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकें। जिसके बाद जो शिजुका थी वो 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद कुछ प्रोटीन्स की गोलियां लेती है, और साथ ही सोचती है उसे ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर करना होगा आगे के लिए। और जिसके बाद वो रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश भी करती है, पर उसकी बात नहीं हो पाती। जिसके बाद शिजुका वहाँ पर बहुत सारी ज़ोंबी मूवीज भी देखती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि ज़ोंबीज 2 तरह के होते हैं, एक तो तेज भागने वाले और एक मंदे भागने वाले। और वो बिल्डिंग से बाहर देखती है और उसे साथ ही पता चलता है कि यहाँ पर दोनों तरह के ज़ोंबी हैं। और जिसके बाद जो शिजुका थी वो सोचने लगती है कि पहचान कैसे करे कि कौन सा ज़ोंबी तेज भागने वाला है और कौन सा तेज भागने वाला नहीं है। जिसके बाद जो शिजुका रहती है वो अपनी साइकिल पर वीडियो कैमरा लगाकर निकल जाती है, और जिसके बाद अपनी साइकिल के हेल्प से जो शिजुका थी वो दोबारा उसे जनरल स्टोर में पहुंच जाती है और अपनी जरूरत के सामानों को वहां से दोबारा लेने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर अकीरा भी आता है, और जो
शिजुका थी वो अपनी वीडियो कैमरा की हेल्प से अकीरा को अपने मोबाइल पर देख लेती है और पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद जो अकीरा था वो दोबारा उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर जो शिजुका थी वो इस बात पर उसे सुनाने लगती है कि उसे एक बियर के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और साथ ही शिजुका वहाँ पर ये भी सोचती है कि इसके जैसा आदमी अभी तक कैसे टिका हुआ है, यानी वो अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बन पाया। इतने में हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे उस जनरल स्टोर में घुस जाते हैं, जिसके बाद जो अकीरा था वो उनके सामने खड़ा होता है और जो शिजुका थी वो उसके पीछे। और हम दोबारा एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी तरफ आ रही होती है, पर जो शिजुका थी वो वहाँ पर अकीरा को पीछे खींच लेती है और वहाँ पर दोबारा एक एक्सीडेंट होता है। जिसके बाद जो शिजुका थी वो अपनी साइकिल की हेल्प से दोबारा अपने बिल्डिंग में वापस आ जाती है और साथ ही वो अपने सारे जरूरी सामानों को ले आई भी थी और उसने बहुत सी चीज रिकॉर्ड भी कर ली थी जिन्हें वो मॉनिटर पर वॉच करने लगती है। और साथ ही वो अकीरा के बारे में भी सोचने लगती है कि कोई बियर के लिए इतना रिस्क कैसे ले सकता है। जिसके बाद वो केक के बारे में सोचती है जो कि उसे जनरल स्टोर में दिखा था और उसमें शुगर थी और उसे अपनी हेल्थ भी सही रखनी थी, इसलिए वो उसे नहीं लाई थी। पर वो फिर वहाँ पर सोच रही होती है कि काश वो उसे ले आती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने मैं आपको नई वेब सीरीज या फिर नई एनिमे की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।